Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स आपके भविष्य में क्या रखा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन। इससे भी पहले मैंने किया है तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है, उनके भविष्य में क्या रखा है, क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। ओके तो हम धीरे धीरे आपको पॉइंट आउट करेंगे कि क्या क्या हमें दिख रहा है। लेट्स सी। ओके बहुत ज़्यादा केयरफुली देखना पड़ता है, अदरवाइज वी कैन मिस आउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके अगर हम यहाँ इस तरह से करें तो आई डू फील लाइक जिस तरह से सर्कस में होता है ना, आपने मुझे नहीं पता कितने लोग सर्कस में गए भी होंगे। यहाँ पे जो गेम ऑफ डेथ ही बोला जाता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट एक वहाँ पे सेंट्रलाइज पोजीशन में रहते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरा तीसरा को पकड़ता है, फिर तीसरा जो है फिर फर्स्ट को पकड़ता है। उसी तरह से वो बैलेंस भी मेंटेन करते हैं और छलांग भी मारते हैं। नीचे ये सब मैट्रेस रखा हुआ रहता है लेकिन रिस्क तो है ही। सो ये गेम जो है यहाँ पे देखो, जैसे ये इंसान जो है कुछ हैंगिंग है, मतलब वो लटकाए हुए है, ये भी इसी के तरफ आ रहा है, ये भी। नाउ इसका दो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। एक तो है आपके लाइफ में एक ऐसी शुरुआत आप करने जा रहे होंगे, मे बी इट विल बी क्वाइट रिस्की फॉर यू, नॉट फॉर योर लाइफ, बट हाँ हो सकता है कि फाइनेंशियली रिस्की हो, या आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, बट वो आपको बहुत हाइट तक लेके जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपके काम की जगह पे, माहौल पर हो सकता है कि 3 लोग मिलके आप लोग अगर काम करते हो एज अ टीम वर्क, ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा एंड इट विल ब्रिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक शाइन करता हुआ दिखाई देता है। ओके उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन, फिर मैं देख लेती हूँ कि और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं कि क्या आया। अभी देखो ये नहीं दिख रहा है कि एक डियर है, ये नहीं दिख रहा है आपको कि ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट भाग रहा है। ठीक है। सो आने वाले समय में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो है, बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, बढ़ ही नहीं पा रही हूँ मैं हमेशा जल्दबाजी करने की कोशिश करते रहता हूँ, ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम में ही आ जाते हैं। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मतलब भागम भाग करना पड़ेगा। आपको एक जगह पे हो सकता है कि रहने ही नहीं दिया जाए, आपको बोला जा सकता है कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके आप ये काम कर लो, असाइनमेंट्स दिया जा सकता है। और यहाँ पे सिर्फ जो है ना आपका सिर्फ मॉनिटरी वाइज नहीं है, बट आपका रेपुटेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपका अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपका क्लाइंट्स बेस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप एक जॉब होल्डर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने का संभावना बढ़ता है। ठीक है। तीसरा जो है चीज़ें है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक फैमिली पर्सन भी है, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है सम काइंड ऑफ यू नो मे बी इट इज़, अगर ये लव लाइफ रिलेशनशिप की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगी, मतलब इस तरह से कि
यू शुड नॉट बी टू मच क्लिंगी। आपको किसी के ऊपर चिपको नहीं होना है, अदरवाइज वो भाग जाएगा। फिर आप किसी को चेज ना करें, क्योंकि यहाँ पे दिखाई देता है आप चेज मत करो, ठीक है। यू विल जस्ट बी बिहाइंड देन, क्योंकि वो भाग जाएगा। फिर आपका फीलिंग्स उसको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। अगर आप इंटेंसली भी बहुत पैशनेटली भी उसको चाहते हो ना, तो भी उसको इतना ज़्यादा शो नहीं करना है, ओके। अदरवाइज द रिलेशनशिप विल लूज इट्स चार्म, फिर चार्म ख़त्म हो जाएगा फिर, ओके। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एक शेप आ रहा है, देख लेते हैं कि क्या है ये दूर से। आई कैन सी दैट देर इज़ अ मास्क, एक मास्क दिखा मुझे। और जब भी मास्क दिखता है, ये एक बैटमैन का मास्क है ना, जब भी एक मास्क दिखता है इसका मतलब क्या है, हिडन इंटेंशन। मतलब क्या है, आजकल ऐसे भी आप किसी से भी बात करो, वो अपना ट्रू इंटेंशन, सच्ची बातें, अपने रियल फीलिंग्स, अपने रियल स्टेटमेंट देगा ही नहीं, क्योंकि ये फ़िल्टर करके आपको समझ जाना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली सब कुछ फ़िल्टर्ड है, एवरीथिंग हैज़ बीन फ़िल्टर्ड, लाइक सो इट इज़ लाइक दैट कि आपको, अगर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ जाना पड़ेगा। तुरंत अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लेके रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो समझ जाना पड़ेगा इसका इंटेंशन भाई सही नहीं है। चाहे आप काम काज रिलेटेड ही बात क्यों ना करो, चाहे आप रोमांटिक बातें भी क्यों ना किया करो, ओके। आई कैन सी दैट देर इज़ द शेप ऑफ लाइक यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है एक हॉर्स, और यहाँ पे इसी का एक्सटेंशन से एक स्नेक। सो एक स्नेक मतलब होता है रीबर्थ, रिसाइकल, ट्रांसफॉर्मेशन और इवन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब फिर से घूम फिर कर, ठीक है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से तो आपके लाइफ में कुछ इस तरह से मोड़ आने वाले हैं जहाँ पे पहले से ज़्यादा आपको बदलाव दिखेगा, और उस बदलाव से ही आप एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हॉर्स आया, हॉर्स मतलब अगेन इट इज़ ऑफ अ फास्ट स्पीड। सो एक तो हॉर्स दिखा, यहाँ पे एक डियर दिखा, वहाँ पे मुझे छलांग दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ क्रॉस साइन, मतलब दिस इज़ लाइक अ होली क्रॉस ऑफ लाइक द, जिस तरह से चर्च में दिखा जाता है उसी तरह से। तो यहाँ पे भगवान की यहाँ पे अराइवल है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा होली कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा सीक्रेट कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा पवित्र संजोग भी बढ़ सकता है आपके लाइफ में। और यहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन में, चाहे आप विनर बने, चाहे आप उस सिचुएशन में विनर ना भी बने, तभी भी आप ब्लेस्ड ही होंगे, इस तरह से दिख रहा है। एंड लेट मी सी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख जाता है, ऑफ कोर्स। Alright. Alright. So there is a 1. I can see 1 and L. अच्छा, कुछ लोग आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दे विल स्टार्ट टू लर्न ड्राइविंग और समथिंग, मतलब कुछ तो सीखने वाले हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ जो आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। So let's see. Okay. So यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है जिससे उनकी लाइफ ज़रूर प्रभावित होंगे। प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेंथ, इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट, मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रेंथ कार्ड, ऑफ कोर्स लियो है, सिंह राशि, एनीवे डज नॉट मैटर,
पर स्ट्रेंथ कार्ड यही इंडिकेशन देता है कि सिचुएशंस कितने भी हैपजर्ड क्यों ना हो, अच्छा, आपके फेवर में हो या ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है लाइक यू नो व्हाट, कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुँच सकते हैं और आपको जो है ना ताकत मिलेगा और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलने वाला है। उन लोगों से सपोर्ट मिलने वाला है जो रियली आपको केयर करते हैं, जो रियली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो व्हेन लाइफ गेट्स कैओटिक फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड। तो यहाँ पे यही मैंने आपको कहा, सिचुएशन कभी अप एंड डाउन इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि हॉर्स बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही आगे जब फास्ट चीज़ें हो जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा स्लो भी हो जाता है कभी कभी। तो उन सिचुएशन में अपने आप को आप बैलेंस्ड ही रखेंगे, क्योंकि आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे इस अप एंड डाउन से। आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इमोशनली जो ब्रेकडाउन होता था ना पहले आपका, वो नहीं हो पाएगा। यस, विद द नाइट ऑफ कप्स, देखो एक रोमांटिक रिलेशनशिप मैंने तो वहाँ पे देखा, बट वो आपके ऊपर है कि आप उस रिलेशनशिप का जो है आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। आपको जस्ट फॉर द यू नो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लेकिन जो भी हो, आप अपने जो सराउंडिंग्स है उसमें ही सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में भी नहीं हो, आने वाले समय में ना लाइक यू नो व्हाट, यू विल जस्ट बी विथ योर सेल्फ ओनली, ठीक है। खुद ही को आप बहुत ज़्यादा ही, आप खुद बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाले होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक यू नो यू विल बी लाइक यू नो कि ठीक है, मैं मेरे लिए ही ट्रीट रख देती हूँ, मैं मेरे लिए ही यहाँ पे कपड़े खरीद लेती हूँ, आई शुड लुक गुड, आई शुड लुक यू नो द बेस्ट टुडे। इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, यू विल पोस्ट इट इन द मीडिया, उस तरह से दिख रहा है। ओके, नथिंग इज़ एवर एज होपलेस एज इट सिम्स। आने वाले समय में अगर आपको दिखे कि चीज़ें डिफरेंट भी हो रहा होगा, तो जितना आपको लगेगा उतना भी ख़राब नहीं होगा सिचुएशन, उतना भी क्रिटिकल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा सिचुएशन टेम्प्रेरी होगा, हमेशा ही टेम्प्रेरी होगा वो। ऑल राइट, एंड देयरफॉर विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्या है, अपने जो है आने वाले समय में ये दिख रहा है कि किसी के बुलंद आवाज़ हो जाने से, किसी के ऑथोरिटेटिव हो जाने से आप अपने ही ताकत पर शक नहीं करेंगे, आप अपने आप को और मजबूत करते जाएंगे, उस तरह से दिख रहा है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and